नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर क्या बोले राहुल गांधी। साथ ही बताएंगे कि कतर में मौत की सजा पा चुके नौसैनिकों पर आज कतर की अदालत ने क्या फैसला सुनाया। इसी के साथ बताएंगे कि ईडी की कार्यवाही में अब किस नेता का नाम सामने आया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की स्थापना दिवस रैली में बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी बोले, बीजेपी में चलती है गुलामी, इंडिया और एनडीए में विचारधारा की लड़ाई। ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी का नाम आया सामने, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ सकती हैं प्रियंका की मुश्किलें। कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों की सजाए मौत को कैद में बदला गया। फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे भारतीय राजदूत। विदेश मंत्रालय ने कहा अपने नागरिकों की रक्षा करते रहेंगे। भारत ने पाकिस्तान से की हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है आतंकी हाफिज सईद। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में मोदी, योगी समेत 5 लोग रहेंगे मौजूद। मंदिर में नहीं मौजूद होगी माता सीता की कोई मूर्ति। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आज नागपुर में हुई कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह में राहुल गांधी ने बीजेपी और एनडीए पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि इंडिया और एनडीए में विचारधारा की लड़ाई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा के एक सांसद ने मुझसे कहा कि बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। राहुल ने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी की विचारधारा राजाओं वाली है, उन्हें किसी की सुननी ही नहीं है, बस ऑर्डर आएगा और आपको उसका पालन करना पड़ेगा। बता दें कि आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है, जिस मौके पर पार्टी ने नागपुर में मेगा रैली का आयोजन किया है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आया है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रियंका का नाम चार्जशीट में शामिल किया है। जानकारी के अनुसार प्रियंका ने 2006 में फरीदाबाद में दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा से 5 एकड़ की खेती की जमीन खरीदी थी। ईडी के मुताबिक इसी एजेंट से प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी 2005 और 2006 के बीच अमीपुर गांव में 40.8 एकड़ जमीन के 3 टुकड़े खरीदे और उसे दिसंबर 2010 में एजेंट को ही बेच दिया। ईडी ने कहा कि एजेंट पाहवा वही व्यक्ति है जिसने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। बता दें कि थम्पी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भगौड़े भंडारी को अपराध की कमाई छुपाने में मदद करने का आरोप है। ईडी ने इससे पहले दायर चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी शामिल किया था। रॉबर्ट पर थम्पी का करीबी होने का आरोप लगाया गया था। बता दें कि थम्पी और उसके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत जांच चल रही है। अब बात करेंगे आज की अगली खबर की। आज गुरुवार 28 दिसंबर को कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने 8 भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर फैसला सुनाया। कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर कोर्ट ऑफ अपील ने रोक लगा दी है। इसी के साथ पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा को अदालत ने अब उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में लिखित बयान जारी किया गया है, जिसमें सजाए मौत को कैद में बदले जाने की जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने दाहरा ग्लोबल केस में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजा में कमी कर दी है। हालांकि फैसले की डिटेल्स का इंतजार है, जिसके बाद ही अगले कदम पर विचार किया जाएगा। बता दें कि सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे। साथ ही सभी 8 परिवारों के सदस्य भी इस दौरान कोर्ट में ही मौजूद थे। इसके साथ विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए शुरू से खड़े रहे हैं और आगे भी कॉन्सुलर एक्सेस समेत तमाम मदद दी जाएगी। इसके अलावा कतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस मुद्दे पर हम बातचीत जारी रखेंगे। बता दें कि 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। अब बात करेंगे अगली खबर की।
भारत ने पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के संस्थापक और खूंखार आतंकी हाफिज सईद को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है, जिसके अनुसार भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से औपचारिक मांग की है। बता दें कि हाफिज सईद साल 2018 में मुंबई में हुए आतंकी हमले और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक है और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में भी शामिल रहा है। सईद भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। साल 2019 में हाफिज सईद को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया और आतंक के वित्त पोषण के आरोप में उसे 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। बीते साल भी पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को आतंकी घटनाओं के लिए पैसे जुटाने के आरोप में 31 साल जेल की सजा सुनाई थी। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राम मंदिर के आचार्य सत्येंद्र मौजूद रहेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी प्रभु श्री राम को आईने में उनका चेहरा दिखाएंगे। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 23 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को मोदी अयोध्या आ रहे हैं। 30 दिसंबर को मोदी श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर रोड शो करेंगे। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट रामलला की बन रही 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लेगा। वहीं खबर है कि रामलला के मंदिर में माता सीता की एक भी मूर्ति नहीं होगी। इस पर राम मंदिर के सचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर में राम का वह रूप होगा जिसमें वह 5 साल के बालक रूप में होंगे, और क्योंकि मूर्ति भगवान के बाल स्वरूप की है, इसलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मां सीता की कोई मूर्ति नहीं होगी। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।